students, very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 11th and subject physics and chapter number 15 and part number 5th. इस चैप्टर का ये आपका लास्ट पार्ट है. पार्ट 5 में आपके न्यूमेरिकल हैं. 2 न्यूमेरिकल्स हमने आपको पार्ट 4 में करवा दिए थे. आपका थर्ड नंबर न्यूमेरिकल है आपका. अ स्टील वायर हैज़ अ लेंथ 12 मीटर and a mass 2.10 kilogram. What should be the tension in the wire so that speed of transverse waves on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius is equals to 343 meter per second. Okay, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका? स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव v, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? रूट के अंदर t अपॉन m. टेंशन क्या है आपका? t इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका? यहाँ से अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू t अपॉन m, तो t इज इक्वल्स टू v स्क्वायर m. ओके, जहाँ v का वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 343 मीटर पर सेकेंड. एंड यहाँ से m की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल m अपॉन l. कैपिटल m का वैल्यू कितना है आपका? 2.10 और l कितना आपका? 12. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से टेंशन t इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? v स्क्वायर m. v स्क्वायर आपका कितना है? 343 का स्क्वायर और m आपका कितना है? 2.10 अपॉन 12. जब इसकी अपन कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.06 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट tumors in the tissue. What is the wavelength of sound in the tissue in which the speed of sound is 1.7 kilometer per second? The operating frequency of the scanner is 4.2 megahertz. Okay students, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज दे रहा है. गिवन हमें स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 1.7 मीटर पर सेकेंड. ओके, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई. तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू इज इक्वल टू आपको कितना दे रहा है? 4.2 मेगाहर्ट्ज. यानी कि आपका 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. अपन को क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ. वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू, जिसमें v का वैल्यू आपका कितना है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड न्यू का वैल्यू हमारा कितना है? 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6. इसकी कैलकुलेशन जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. आपको इस क्वेश्चन में क्या पुटअप करना था? फाइंड द वेवलेंथ. व्हाट इज द वेवलेंथ? जहां हमारी वैल्यू वेवलेंथ का वैल्यू क्या है? लैम्डा का 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 5. अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिज्ड सपोर्ट्स वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 हर्ट्ज. इसमें आपको मेगा हर्ट्ज में नहीं दे रहा है, इसीलिए न्यू इज इक्वल्स टू आपका एज इट इज 45 हर्ट्ज आ जाएगा. मेगा हर्ट्ज अगर होता तो आप 10 टू द पावर 6 से इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका आगे क्या है? द मास ऑफ द वायर इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मीटर. व्हाट? इसमें क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आपका पार्ट 1 क्या पुटअप कर रहा है? स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रिंग एंड द सेकेंड पॉइंट इज द टेंशन इज द स्ट्रिंग. आपको टेंशन फाइंड आउट करना है और स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ गिवन आर्म इज इक्वल टू आपको कितना दे रहा है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मीटर. ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होगा? L इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. कैपिटल M का वैल्यू कितना दे रहा है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड स्मॉल m का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 4 इंटू 10 टू द पावर -2. यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितना निकलेगा? अपन इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.875 मीटर. ओके, ये आपका L का वैल्यू निकल गया. अब आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है?
स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक होगा आता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, न्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2L। यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या होगा, न्यू इंटू 2L। न्यू का वैल्यू कितना है 45 हर्ट्ज इंटू 2 इंटू और L का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 0.875। ओके, जब हम तीनों नंबर्स का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा 78.75 मीटर पर सेकेंड, जो आपके अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है v इज इक्वल्स टू 79 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें आपका सेकेंड नंबर पार्ट क्या है, टेंशन। यहाँ t इज गिवन बाय t कितना आपका v स्क्वायर m, t इज इक्वल्स टू v स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 78.75 का स्क्वायर इंटू m, m कितना आपका 4 इंटू 10⁻⁻²। इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ओपन करके तो अपना वैल्यू आएगा 248 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल यही फिनिश होते हैं, आपका चैप्टर भी यही फिनिश होता है और आपके पार्ट भी यही फिनिश होते हैं और आपका पूरा सिलेबस यही क्या होता है, कंप्लीट। इस चैप्टर को एक बार आप वापस देख लीजिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आपका है वेव मोशन, इससे रिलेटेड आपके 2 टाइप्स ऑफ वेव मोशंस, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को हम दूसरा नेम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो वेव मोशन आते हैं तीनों ही आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर अदर टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस वेव प्रोपोगेशन। और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव आती हैं, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑक्सिलेट अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, इसके आपके 4 पॉइंट्स थे। फिर आपका था वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द वेव मोशन। इसमें आपके कौन कौन से डेफिनेशन थे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, वेव स्पीड, एनर्जी डेंसिटी एंड पार्ट थर्ड जिसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें y का वैल्यू आपका कितना था, a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, वेयर y इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज इक्वल्स टू एंगुलर वेव नंबर्स या प्रोपोगेशन, फाई इज इक्वल्स टू फेज कांस्टेंट या फेज एंगल। ओके, इसमें हमने वेव वेलोसिटी फाइंड आउट की, स्लोप ऑफ द वेव फाइंड आउट किया, पार्टिकल वेलोसिटी, जिसमें जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था वो आपने क्या किया था, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, फिर हमने वो आपकी कौन से थे, ऊपर के इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में y इज इक्वल्स टू क्या था आपका a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। अब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या है, आपका y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस 5। इसमें पॉइंट नंबर 6 में हमने y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, यहाँ पे आपका y इज इक्वल्स टू फिर क्या निकला, a साइन ओमेगा t ब्रैकेट के अंदर माइनस के x अपॉन न्यू, और वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। फिर हमने जो आज पार्ट किया, पार्ट नंबर 4 फेज एंड अ फेज डिफरेंस। ओके, फिर हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 जिसमें हमने v फाइंड आउट किया, t फाइंड आउट किया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, टोटल टाइम टेकन फाइंड आउट किया, t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या फाइंड आउट किया, स्पीड और टाइम टेकन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन न्यू। फिर आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड आउट किया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड टेंशन, जो कि आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी आई थी 248 न्यूटन और v का वैल्यू कितना आया था 79 मीटर पर सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी आपका यही कंप्लीट होता है और सिलेबस भी। ओके।